1400 साल पहले चलो। अभी मोहम्मद रसूलुल्लाह अरब की धरती पर नहीं आए हैं, अभी अल्लाह के आखिरी नबी दुनिया में उनका जन्म नहीं हुआ है। आपके जन्म से 40 या 50 दिन पहले का वाकया है। यमन का एक बादशाह है, उसका नाम अब्रहा है। उसको मालूम हुआ कि अरब की धरती पर खाने काबा नाम की एक बिल्डिंग है, एक इमारत है, और उस खाने काबा का तवाफ लोग करते हैं, लोग हज करते हैं, लोग उम्रा करते हैं। उसने अपने यमन की राजधानी सना के अंदर एक बहुत बड़ा उसने इमारत बनवाई, स्ट्रक्चर बनवाया, और हुक्म दिया कि आज के बाद यमन के लोग, उनको हज करना होगा, उनको उम्रा करना होगा, वो खाने काबा नहीं जाएंगे, वो मक्का नहीं जाएंगे, वो मेरे इस बनाए हुए घर का तवाफ करेंगे और यहां आकर के वो अपनी इबादत करेंगे। वो अब्रहा ईसाई था, क्रिश्चियन था, लेकिन खाने काबा का एहतराम उन मुशरिकों के दिल में भी था। वो मुशरिक थे, वो बुतों के पुजारी थे, मगर खाने काबा के बारे में उनका यह अकीदा था कि अल्लाह की इबादत का पहला घर है। ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस घर को बनाया है, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पहले भी ये घर मौजूद था। ये धरती पर अल्लाह की इबादत का पहला घर है। लोगों ने अब्रहा के बनाए हुए उस नकली काबा का तवाफ करना तो बड़ी दूर की बात है, और उसकी ज़ियारत करना तो बड़ी दूर की बात है। लोगों ने इतनी इंसल्ट की कि उसके उस इमारत के अंदर जाकर के उन्होंने पाखाना कर दिया, पेशाब कर दिया, गंदगी कर दी। अब्रहा को तैश आया, गुस्सा आया। उसने ये नहीं पता करवाया इस मेरे बनाए हुए स्ट्रक्चर में किसने पाखाना किया, किसने पेशाब किया, किसने गंदगी की। उसने कहा कि अब मैं खाने काबा को ही मिटा डालूंगा, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। उसने बहुत बड़ा लश्कर तैयार किया, और शायद दुनिया के इतिहास का और दुनिया की तारीख का यह पहला लश्कर था जिस लश्कर में हाथियों को इस्तेमाल किया गया। अब्रहा खुद बहुत बड़े हाथी पर सवार होकर आया था, और दुनिया की नजरों ने देखा कि यमन का यह बादशाह अपने हाथियों के साथ खाने काबा पर हमला करने के लिए यमन से निकला है। और जब मक्का की सरहदों में दाखिल हुआ, इसके सिपाहियों ने कुछ ऊंटों को पकड़ लिया। कुछ ऊंट थे वहां पर, उन ऊंटों को पकड़ लिया और उन ऊंटों को अपना बना लिया। वो ऊंट किसके थे? वो अल्लाह के रसूल के दादा अब्दुल मुत्तलिब के ऊंट थे। अब्दुल मुत्तलिब को पता चला अब्रहा के सिपाहियों ने मेरे ऊंटों को पकड़ लिया है। अब्दुल मुत्तलिब आते हैं और अब्रहा से कहते हैं, अब्रहा मेरे ऊंट मुझे वापस कर दो। अब्रहा को मालूम था अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा के मुतवल्ली हैं, खाने काबा की चाबी उनके पास रहती है। अय अब्दुल मुत्तलिब, मैं तो तुम्हें बहुत नेक इंसान, बहुत अच्छा इंसान समझता था, तुम तो बहुत मेरे मियार से बहुत कमतर निकले। अय अब्दुल मुत्तलिब, तुम्हें मालूम है मैं यमन से चल करके तुम्हारे खाने काबा को गिराने आया हूं, जिस खाने काबा को तुम अल्लाह का घर मानते हो, जिस खाने काबा को तुम इतना एहतराम करते हो कि तुम उसका तवाफ करते हो और हज का और उम्रा करते हो। ऐ अब्दुल मुत्तलिब, उस खाने काबा की तुमको कोई चिंता नहीं है और तुम अपने ऊंटों को मेरे पास लेने के लिए आए हो। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें अपने ऊंटों से ज्यादा प्यार है, तुम्हें खाने काबा से कोई प्यार नहीं है। अब जरा जवाब सुनना अब्दुल मुत्तलिब का। अब्दुल मुत्तलिब मुसलमान नहीं थे, उसी अपने खानदान के मजहब पर थे, अपने बाप दादा के मजहब पर थे, बुत परस्ती वाले मजहब पर थे, इस्लाम पर नहीं थे वो। लेकिन उन्होंने जो जवाब दिया है वो जवाब बड़ा माकूल जवाब था। कहा कि ऐ अब्रहा, मैं ऊंटों का मालिक हूं, ऊंटों की हिफाजत मेरे जिम्मे थी, इसलिए मैं अपने ऊंट लेने आया हूं। जहां तक खाने काबा की बात है, इन्न लहू रब्बन यहमीही, इस खाने काबा का एक परवरदिगार है, एक रब है, वो अपने घर की हिफाजत करना जानता है, मुझे उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और फिर चश्मे फलक ने वो मंजर भी देखा। अब्रहा अपने हाथियों से जब इशारा करता है, हाथी शाम का रुख करने के लिए तैयार है, हाथी
जो है यमन की तरफ वापस जाने के लिए तैयार है, हाथी तीनों डायरेक्शन में जाने के लिए तैयार है, मगर हाथी को जब यह कहा जाता है तू खाने काबा की तरफ चल, हाथी 1 इंच चलने के लिए तैयार नहीं है। 1 इंच हाथी आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। उसके बाद दुनिया की नजरों ने यह देखा, हाथियों पर आए हुए उस लश्कर का खात्मा करने के लिए अल्लाह ताला ने बारूद नहीं बरसाया, अल्लाह ताला ने तोप के गोले नहीं बरसाए, अल्लाह ताला ने फरिश्तों की फौज को नहीं भेजा, बल्कि अल्लाह ने कैसे अपना अजाब नाजिल फरमाया, अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। ऐ नबी, क्या आपने देखा कि अल्लाह ताला ने हाथी वालों के साथ क्या किया? अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील। ऐ नबी, वो तो बहुत बड़ी बड़ी चालें और बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंग बना करके आए थे, अल्लाह ने उनकी सारी प्लानिंग को नाकाम कर दिया। व अरसला अलैहिम तैरन अबाबील, और अल्लाह ताला ने उनके ऊपर चिड़ियों का झुंड भेज दिया, छोटी छोटी चिड़ियां उनके ऊपर भेज दी। तरमीहिम बिहिजारा, जो अपने चोंच में और अपने पंजों में छोटी छोटी चने के बराबर की कंकरियां उनके ऊपर गिराती चली जाती थी, और वो छोटी छोटी कंकरियां एटम बम बन करके उनके ऊपर बरसती चली जाती थी। जिसके ऊपर वो पत्थर गिरता था, वो कंकरी गिरती थी, वो वहीं पर मर करके खत्म हो जाता था। फजालहुम कास्फिम माकूल, अल्लाह ताला के हुक्म से वो इतने बदबख्ती के साथ उनका खात्मा हुआ। कास्फिम माकूल, जैसे खाया हुआ चारा हो, जैसे गाय और बकरी को आपने देखा होगा जब वो चारा को खा लेता है और कभी कभी उसके मुंह से वो बचा हुआ चारा निकलता है, उस चारे की तरह उनकी डेड बॉडी पड़ी थी, उनकी सड़ी हुई लाशें पड़ी थी, उनकी टूटी फूटी लाशें पड़ी थी। अल्लाह को अपने घर को बचाना था तो उसने परिंदों को भेजा था, छोटी छोटी चिड़ियों को भेजा था। मेरे भाइयों, आज क्यों नहीं आ रहा है परिंदों का लश्कर? आज क्यों नहीं आ रही अल्लाह की मदद? क्या यह सवाल हमारे और आपके दिमाग में नहीं पैदा होता? बिल्कुल पैदा होता है। और जो नज्म मैंने पढ़ी अभी आपके सामने खुतबे के बाद, उस नज्म के आखिरी शेर में भी यही शिकवा किया है शोरिश काश्मीरी ने। हक परस्तों की अगर की तूने दिल जोई नहीं, ताना देंगे बुत के मुस्लिम का खुदा कोई नहीं। आए अल्लाह, क्या ये दौर भी देखना था कि ला इलाहा इल्लल्लाह और अल्लाहु अकबर की सदाओं के ऊपर आज शिर्क और कुफ्र की सदाएं भारी पड़ती हुई नजर आ रही हैं? आए अल्लाह, आज तेरे घर के ऊपर, तेरी मस्जिद के ऊपर, तेरी इबादत खाने के ऊपर है अल्लाह आज शिर्क के अड्डे बनाए जा रहे हैं। हाय अल्लाह, बुतखाने बनाए जा रहे हैं। हाय अल्लाह, क्या ये दिल भी देखना था हक परस्तों की? है अल्लाह, अगर तूने मदद न की, कल दुनिया कहेगी मुसलमानों तुम्हारा खुदा कहां चला गया? ये शायर ने बड़ा सच्चा शिकवा किया है। मेरे भाइयों, हमें तो शिकवा है अपने परवरदिगार से, मगर हमारे रब का भी हमसे एक शिकवा है। और आज यही मेरा मौजू है कि अल्लाह की मदद क्यों नहीं आ रही है? कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से आज अल्लाह की मदद नहीं आ रही है? दुआओं में तो कोई कमी नहीं हो रही है, यहां से लेकर मक्के तक दुआएं हो रही हैं, इमाम हरम दुआ कर रहे हैं, तहज्जुद में न जाने कितने मुसलमान दुआएं कर रहे हैं। दुआएं तो बहुत हो रही हैं, दुआओं में असर क्यों नहीं है? मेरे भाइयों, अल्लाह की मदद क्यों नहीं आ रही है? इस सवाल का जवाब कुरान में देखो। जो आयत करीमा मैंने आपके सामने पढ़ी है सूरह मोहम्मद की आयत है, और अल्लाह ताला इस आयत में अपने नबी के सहाबा से कह रहा है, या